नमस्कार दोस्तों, आज कर्वेचर पे मैं लास्ट व्याख्यान दे रहा हूँ। इसके अंतर्गत मैं आज आपसे प्रश्न कुछ अपन हल करते हैं। यहाँ पे उनके आधार पे अपन कर्वेचर को अच्छा समझने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में पहला प्रश्न, यदि केटेनरी y बराबर c कोस हाइपरबोलिक x बाई c के किसी बिंदु की अक्षों के समानांतर वक्रता जीवाएं cx तथा cy हो तो सिद्ध कीजिए 4c स्क्वायर ब्रैकेट c स्क्वायर x प्लस c स्क्वायर y बराबर c4y। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ cx एक आधे रखा है, x के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई, और cy y x के समानांतर वक्रता जीवा की लंबाई है। कर्व अपन को दिया हुआ है y बराबर c कोस हाइपरबोलिक x बाई c। इसको अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो dy और dx आ गया साइन हाइपरबोलिक x बाई c, तथा d2y ओवर dx स्क्वायर आ गया 1 बाई c कोस हाइपरबोलिक x बाई c। इनको क्रमशः समीकरण 1, 2, 3 अपन कह देते हैं। अब x अक्ष के समांतर जैसे मैंने बताया कि वक्रता जीवा की लंबाई cx है, तो इसका मतलब cx बराबर 2 रो साइन साई होगा। रो और साइन साई का मान रख दिया अपन ने, तो ये एक फार्मूला बन गया cx का 2 dy ओवर dx ब्रैकेट 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर बटे हुए d2y ओवर dx स्क्वायर। अब जो हमने dy ओवर dx और d2y ओवर dx स्क्वायर निकाले हैं वो हम यहाँ पे रखते हैं। तो cx बराबर आ गया 2 साइन हाइपरबोलिक x बाई c ब्रैकेट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई c बटा 1 बाई c कोस हाइपरबोलिक x बाई c। हम जानते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन में 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई c किसके बराबर है? कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई c के। तो इसकी जगह कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई c लिखेंगे, तो ये कुल मिला के cx आ जाएगा हल करने पे 2c साइन हाइपरबोलिक x बाई c कोस हाइपरबोलिक x बाई c। इसी प्रकार ये दिया हुआ है y अक्ष के समानांतर वक्रता जीवा की लंबाई cy है, तो cy बराबर 2 रो कोस साई सूत्र हो गया। कोस साई का मान रखते हैं, रो का मान रखते हैं, तो cy का सूत्र अपने पास dy ओवर dx और d2y ओवर dx स्क्वायर फॉर्म में निम्न प्रकार आएगा cy बराबर 2 ब्रैकेट 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर बटे हुए d2y ओवर dx स्क्वायर। अब हम यहाँ पर dy ओवर dx तथा d2y ओवर dx स्क्वायर का मान वापस रखते हैं, तो cy अपने पास आया 2 ब्रैकेट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई c बटे 1 बाई c कोस हाइपरबोलिक x बाई c। अब अपन 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई c को क्या लिख देंगे? कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई c। एक कोस हाइपरबोलिक x बाई c कट जाएगा और हल होने पर cy बराबर 2c कोस हाइपरबोलिक x बाई c आ जाएगा, जिसको समीकरण नंबर 5 कहा गया। अब प्रश्न में LHS को अगर हम देखें तो वो है 4c स्क्वायर ब्रैकेट cx स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर। cx और cy का मान हमने निकाला है, वो हम यहाँ पे रखते हैं, तो ये समीकरण बन जाएगी 4c स्क्वायर ब्रैकेट 2c साइन हाइपरबोलिक x बाई c कोस हाइपरबोलिक x बाई c इसका होल स्क्वायर प्लस 2c कोस हाइपरबोलिक x बाई c का स्क्वायर। अगर हम इसमें से कोस 4c स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई c कॉमन ले लें तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक x स्क्वायर बाई c बचेगा। 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक x स्क्वायर बाई c को वापस क्या लिख देंगे? कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई c। तो टोटल LHS बन गई 16c4 कोस हाइपरबोलिक x बाई c, जिसको हम लिख सकते हैं cy की घात 4, जो कि हमारी RHS थी, अर्थात 4c स्क्वायर ब्रैकेट c स्क्वायर x प्लस c स्क्वायर y बराबर cy4। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन अपने लिया क्रोडाइड में r बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा ध्रुव से गुजरने वाली तथा ध्रुवांतर रेखाओं पर
लंब वक्रता जीवाएं क्रमशः सी आर और सी थीटा हो तो सिद्ध करो कि 3CR स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर थीटा बराबर 8ACR होगा। प्रश्नानुसार वक्र की समीकरण r बराबर a1 प्लस cos थीटा दिया हुआ है। थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dr बाई डी थीटा आ जाएगा, d2r बाई डी थीटा स्क्वायर आ जाएगा। dr बाई डी थीटा आ रहा है माइनस a साइन थीटा और d2r बाई डी थीटा स्क्वायर आ रहा है माइनस a cos थीटा, जिसको समीकरण 2 और 3 अपन ने लिख दिया। अब CR होता है 2 रो साइन फाई। रो का मान अपन जानते हैं आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर की पावर 3/2 बटे आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस 8 d2r बाई डी थीटा स्क्वायर। और फाई क्या होता है? ध्रुवांतर रेखा एवं स्पर्शी के मध्य कोण। tan फाई हम जानते हैं r डी थीटा बाई डी आर होता है। तो हम मान रख के tan फाई निकालते हैं। सबसे पहले tan फाई में r डी थीटा बाई डी आर दोनों के मान रखे r के और डी आर बाई डी थीटा के, तो ये आ गया माइनस का कोट थीटा बाई 2, जिसे बदल के tan पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अर्थात फाई बराबर आ गया पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। इसी प्रकार से रो निकालते हैं। रो में r का मान, डी आर बाई डी थीटा का मान और d2r बाई डी थीटा स्क्वायर का मान रखते हैं। सिंपल गणित के द्वारा हल करते हैं तो रो बराबर हमारे पास आता है 4/3a cos थीटा बाई 2। अब CR था 2 रो साइन फाई, तो फाई का मान हमको पता है, रो का मान पता है, लिखते हैं तो CR बराबर आ गया 8a/3 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी प्रकार से ध्रुवांतर रेखा के तो CR आ गया। ध्रुवांतर रेखा के लंबवत जो वक्रता जीवा की लंबाई है सी थीटा, उसका सूत्र है 2 रो cos फाई। रो का मान रखें, फाई का मान रखें, सोल्व करें तो सी थीटा बराबर आ रहा है माइनस 8a/3 cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। अब LHS में मान रखते हैं CR और सी थीटा का, तो 3CR स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 8a स्क्वायर बाई 3 का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया है, cos स्क्वायर बाई थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको हल करते हैं तो 64a स्क्वायर बाई 3 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आता है, जिसको हमने इस प्रकार से लिख लिया 8a और ब्रैकेट में 8a/3 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये किसका मान है? ब्रैकेट वाला CR का, तो ये आ गया 8ACR, जो कि सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि वक्र की ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश तथा लंबवत वक्रता जीवा की लंबाइयां क्रमशः 2p रो बाई r और 2 रो अंडरूट r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाई r है। ये किसी भी वक्र के लिए है, एक जनरल क्वेश्चन है। तो हमने एक वक्र मान लिया है r बराबर f थीटा। अब हम जानते हैं CR बराबर 2 रो साइन फाई होता है और p बराबर r साइन फाई होता है। तो साइन फाई बराबर क्या आ जाएगा? p बाई r। साइन फाई का मान हम CR वाले सूत्र में रख दें तो CR बराबर अपने आप ही आ रहा है 2 रो p बाई r। अब हम ध्रुवांतर रेखा के लंबवत जो है उसकी वक्रता की जीवा निकालें तो वो होगी सी थीटा। सी थीटा बराबर क्या होता है? 2 रो कोस फाई। कोस फाई को लिख सकते हैं अंडरूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। अब साइन फाई का मान भी पता है, तो साइन फाई का मान रखा p बाई आर, तो अंडरूट 1 माइनस पी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 2 रो सी थीटा के बराबर आया। या हम कह सकते हैं सी थीटा बराबर 2 रो अंडरूट r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे r। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि परवलय की वक्रता जीवा बिंदु की नाभि दूरी 4 गुना होती है जब नाभि से गुजरे और अक्षों के समानांतर हो। इसमें भी बच्चों y स्क्वायर बराबर 4ax है, dy ओवर dx निकालें, d2y ओवर dx स्क्वायर निकालें। उसके बाद रो का सूत्र से रो आप ज्ञात करें। तो रो अपन ज्ञात करते हैं, सूत्र अपन को पता है रो का, तो -2/√a x प्लस a की घात 3/2 अपने पास आ जाएगा। और आगे आप इसी प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से संपर्क करें। ये क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने रखे हैं वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग थ्योरीज पे लिए गए हैं।
जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया वो कार्तीय वक्र के लिए लिया। कार्तीय वक्र में जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने ध्रुवीय वक्र के लिए लिया। तो ध्रुवीय वक्र में जब ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश व ध्रुवांतर रेखा के लंबवत वक्रता जीवाएं ज्ञात करनी हो तो इस क्वेश्चन की सहायता से हम कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने लिया आपको वो क्वेश्चन था अपना एक जटिल क्वेश्चन, मतलब जिसमें किसी प्रकार का कोई कर्व दिया हुआ नहीं है, कोई सा भी कर्व लिया जाए। तो उसको करने के लिए हमें खुद को अपने आप को देखना होगा कि इसमें कौन सा वक्र सूट करेगा। मेरा कहने का मतलब है कि कार्तीय वक्र करेगा या ध्रुवीय वक्र करेगा, और उस कोई सा भी वक्र ले सकते हैं दोनों में से, और उन वक्रों के आधार पर हम जीवों की लंबाई निकालने की कोशिश करेंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो एक जनरल क्वेश्चन है। उस जनरल क्वेश्चन में आपको उस पर्टिकुलर वक्र की स्टडी आनी चाहिए, जैसे इसमें नाभि से गुजर रहा है, अक्षों के समानांतर है, ये चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। इस तरीके से आज के लिए ये काफी है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हैं।